माही ने खाना शुरू किया तो सियाल ने इसे खाने से मुतल्लिक आंख के इशारे से पूछा तो वो अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर ज़ीरो बना खाने की तारीफ़ करने लगी। नाश्ते के बाद सियाल से कुछ देर बातें करता रहा और हर बात के बाद वो माही को बार बार अकेले आने जाते से मना कर रहा था, जिस पर माही सर हिला तो देती लेकिन वजह जानने के लिए अंदर से मचल रही थी। लेकिन सियाल से पूछने की हिम्मत नहीं थी। सियाल को किसी काम से जाना था, इसलिए वो जाने के लिए उठा तो माही ने इसका हाथ थाम के इसे थोड़ी देर रुकने का कहा तो वो इसे बाद में आने का कहकर इसके सर पर बोसा देते हुए वहाँ से चल दिया। माही उसे जाते हुए देखती रही और वहीं बैठी दोबारा अपनी सोचों में खो गई। माही मोबाइल की बेल पे अपने ख्यालों से बाहर आई तो मोबाइल पर नंबर देखकर खुश हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। माही खुशी से अपनी मामा को सलाम करती उठकर अपने रूम में आ गई। आपकी गुड़िया भी ठीक है और मारी भी ठीक है। माही की मामा इसकी सलामती का सुनकर परसकून हुई तो वो इसे अपने मक्के में तवाफ़ करने जाने का बताने लगी कि वो कल वहाँ जाएंगे। मामा मेरी तरफ से भी आप 2 शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिएगा और अल्लाह से मेरे लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। तो माही की मामा ने इसे प्यार से जी में कहा और मोबाइल माही के बाबा को दे दिया और कुछ देर इनसे बात करने के बाद कॉल कट हो गई तो माही भी रूम ठीक करने लग गई। मारिया शाम में वापस आने का कहकर गई थी, इसलिए माही उदास सा चेहरा बनाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ याद आने पर माही उठकर अलमारी की तरफ गई और इसमें से एक बुक्स निकाल कर दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। बुक्स को खोलकर इसमें से एक लॉकेट निकाला जैसे वो 4.5 साल पहले अपने वजूद से उतार चुकी थी। गोल्ड का लॉकेट नहायत खूबसूरत था, जिस पे एस लिखा हुआ था और ये लॉकेट सियाल के इश्क का सबूत था जो इसने अपनी सारी ज़िंदगी इसे से किया था। ये लॉकेट माही को सियाल ने हॉस्पिटल में पहनाया था, जबकि इस वक्त सियाल की उम्र महज 4 साल थी और माही 3 साल की थी। माही को पहली बार देखकर सियाल इससे मुतासिर हुआ तो अपनी पसंदीदगी के इजहार में इसने माही को अपना लॉकेट उतार कर पहनाया और इसे हमेशा पहने रखे की तलकीन भी की थी। माही की मामा अपना चेकअप करवाने आई थी तो माही छोटी थी, इसलिए वो इसे घर छोड़ने के बजाय अपने साथ लिए आई थी और सियाल अपनी मामा के साथ शहर के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था। माही की मामा इसे वेटिंग रूम में अपने तक कहीं भी ना जाने की तलकीन कर रही थी और सियाल ये सब इनसे कुछ दूर खड़ा देख रहा था और माही अपनी मामा की हर बात पे वो इस बात में सर हिला रही थी। इनके जाते ही सियाल माही के पास आकर इसे इंतहाई गौर से देखने लगा और अपने होश खोए इसे देख रहा था। जब माही ने अपने पास भरा हुआ पानी का गिलास इसके मुंह पे मारा तो सियाल हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ तो माही इस पे हंसने लगी, जिस पर सियाल इस पे गुस्सा करने के बजाय इसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा। माही भी इसके मुस्कुराने पर इसे देखने लगी। सियाल दोबारा इसके पास बैठ गया तो माही इसे इसका नाम पूछने लगा। माही के नाम बताने पर सियाल ने इसके पूछे बिना अपना नाम भी बता दिया। कुछ देर से बात करने के बाद सियाल ने इसे दोस्ती की पेशकश की तो माही ने इसे कबूल कर ली। सियाल ने अपना लॉकेट उतार कर इसे पहनाया और इसे दोस्ती का पहला गिफ्ट समझकर माही ने भी ले लिया। इस दिन के बाद माही ने अपने आप से लॉकेट दूर नहीं किया, जबकि सियाल से इसकी मुलाकात इस दिन के बाद नहीं हुई और इस अरसे के दौरान सियाल की इसके दिल में एक मखसूस जगह बन चुकी थी और वहीं सियाल के दिल में भी माही घर कर चुकी थी। वक्त के साथ साथ इन दोनों का ये इंतज़ार प्यार में बदल गया। सियाल कुछ हद तक मगरूर होने के साथ अपने कॉलेज में अपनी आवाज़ के साथ, दिलकश नीली आंखों और वजीहा पर्सनैलिटी के साथ किसी को भी दीवाना कर देने वाला एक मशहूर लड़का था, लेकिन वो अपने आसपास किसी भी लड़की को मंडलाने नहीं देता था, सबसे दूर का ही सलाम दुआ रखता था। अहमद के अलावा वो सियाल साथ इसके कुछ कॉलेज के दोस्त ही होते थे। माही ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के पहले ही दिन जिस लड़के ने माही की टक्कर हुई वो अहमद था। सॉरी, आपको कहीं लग तो नहीं गया? अहमद माही से पूछने लगा। नो, आई एम ओके। माही इसकी बात का मुख्तसर जवाब देकर वहाँ से जाने लगी तो अहमद इससे दोबारा मुखातिब हुआ। बाय द वे, आपको मैंने कभी इस कॉलेज में देखा नहीं है, क्या आप न्यू एडमिशन में हैं? यस, माही फिर इसी अंदाज में कहती इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। माय नेम इज़ अहमद अली एंड व्हाट्स योर नेम? अहमद इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर पूछने लगा। माहरूख तब्रेज़। माही ने इससे हाथ मिलाए बिना अपना नाम बताया और किसी लड़की को देखकर
इसे वहाँ से चली गई। इसी तरह माही और मारिया को कॉलेज में आते कुछ ही दिन गुजरे गए। अहमद माही की दोबारा मुलाकात ना हुई और ना ही माही ने अपनी क्लास फेलोज़ के अलावा किसी और से बात की। माही ने अपनी मुस्कुराहट और अपनी शरारतों से जल्द ही सबके दिल में अपनी एक ख़ास जगह बना ली। माही अपने दोस्तों के साथ लेक्चर छोड़कर कैफ़े में आ गई और सबके कुछ खाने के लिए ऑर्डर देने लगी। वो जब वापस आ रही थी तो इसकी टक्कर दोबारा माही से हुई तो अहमद माही को देखकर मुस्कुरा दिया। जबकि माही ने इससे एक्सक्यूज़ किया तो अहमद ने कुछ नहीं हुआ कहकर बात ही ख़त्म कर दी। माही भी वहाँ से चलकर वापस अपनी फ्रेंड्स के पास आ गई। जबकि सियाल ने अहमद को आईब्रो उठाकर देखा तो अहमद हंस दिया। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्की सी सलाम दुआ है। अहमद ने हंस के जवाब दिया तो सियाल भी हंस पड़ा। लेकिन वो तो तुम्हें देख तक नहीं रही थी तो तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारी से दुआ सलाम है? सियाल ने अहमद को देखते हुए पूछा तो अहमद ने सियाल को अपनी और माही की पहली मुलाकात के बारे में बताया। यूनी ऑफ होने के बाद सियाल हमेशा की तरह हॉस्पिटल गया। जाने कितनी ही देर बैठकर वो इसका इंतज़ार करता। जब वो ना आती तो वो भी उठकर भारी दिल के साथ घर आ जाता। कॉलेज में वेलकम पार्टी की तैयारियां रूज पर थी। सियाल ने सबको सॉन्ग सुनाना था इसलिए वो इसकी तैयारी में मसरूफ़ था। जबकि माही और मारिया भी पूरी मार्केट के चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पसंद ना आने पर भी वो एक आखिरी बुटीक पे आ गई। यहाँ पे माही और मारी दोनों को मेहंदी कलर के ड्रेस पसंद आए। दोनों ने जल्दी से ड्रेस पैक करवाए और बाकी का सामान लिए घर आ गई। अब इन्हें कल का इंतज़ार था। आज पार्टी थी। वो दोनों पार्लर से तैयार होकर सीधी ही पार्टी पहुंच गई थी। माही ने गले में लॉकेट पहन रखा था जो इसकी खूबसूरती की तरह इस पे चमक रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सारी परफॉर्मेंस के बाद अब सियाल के गाने की बारी थी। सियाल ने 3 पीस पहन रखा था और इस पे भी अपनी वजीह पर्सनैलिटी के साथ वो गज़ब बढ़ा रहा था। सियाल ने जब गाना शुरू किया तो सब इसकी आवाज़ में खो गए। जब सॉन्ग ख़त्म हुआ तो माही वैसे ही बैठी थी। माही चलो यहाँ से क्या सोच रही हो? मारिया ने माही को कंधों से हिलाते हुए कहने लगी तो माही होश में आई फ़ौरन वहाँ से चल दी। खाने के दौरान माहम की नज़र माही के लॉकेट पे गई तो इसने इस लॉकेट की तारीफ़ की तो माही ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। माही को घर से मुसलसल कॉल आने लगी तो माही कॉल अटेंड करती बाहर आ गई। जब कॉल अटेंड हुई तो माही जाने के लिए पीछे पलटी तो किसी से टकरा कर इससे पहले गिरती किसी ने इसको अपने बाजू में थाम लिया। माही ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी। जब इसे एहसास हुआ कि वो किसी के बाजू में है तो इसने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने इसे किसी का चेहरा नज़र आया। आंखें गहरी स्याह माइल थीं जिसको शायद वो पहले कहीं देख चुकी थी, जबकि वो आंखें कहीं और ही टिकी हुई थी। माही को अपनी गर्दन पे कुछ महसूस हुआ तो वो झटके से पीछे हुई। कुछ देर बाद हवा में आवाज़ गूंजी, मारुख। सियाल ने माही का नाम पुकारा। कुछ देर फिर खामोशी छाई। जी। माही ने इस खामोशी को तोड़ा जबकि सामने वाले चेहरे पे बला इश्तियाक मुस्कुराहट आई। माही हैरानगी से सियाल को देखने लगी जबकि सियाल का हाथ बढ़कर दोबारा इसके लॉकेट पे गया और झुककर अपने नबी इस लॉकेट पे रखे माही आंखें फाड़े इस सारे मामले को देख रही थी। सियाल इसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था जैसे किसी बच्चे को इसके पसंदीदा खिलौना मिलने पे होती है। वो हाथ को इसके चेहरे पे फेरने लगा जबकि माही ये सब देखकर हैरान हुई। माही ने इसका हाथ अपने चेहरे से हटाया तो सियाल के हवास भी लौटा। ये क्या कर रहे हैं आप? माही सियाल पे चिल्लाई। सियाल इस पे मुस्कुरा दिया और माही वहीं घास पे बैठ गया। माही इस पे हैरान रह गई कि वो इंसान ये सब क्या कर रहा है। सियाल ने हाथ बढ़ा के माही का हाथ पकड़ा और इसे साथ बैठने का इशारा किया। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? या आपका दिमागी तवाज़ुन तो बिगड़ा हुआ है? माही इसे देखती हुई कहने लगी, मारुख आपको जो बेहतर समझें आप समझ लें। सियाल माही के चेहरे का जवाब करते हुए कहने लगा, अब तो मुझे यकीन हो गया है आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। माही अपनी नज़रें इससे हटाती हुई कहने लगी। सियाल खामोश इसे देखता जा रहा था जबकि माही को इसकी नज़रें मुसलसल पज़ल कर रही थी। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? माही चिढ़ के बोली तो सियाल को वो 3 साल की छोटी मारुख याद आ गई तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे आप तो किसी पे भी पानी का गिलास अंडेल सकती हैं, खासकर इन पे जो आपको देखने की चाह रखते हैं। सियाल ने अपनी नज़रें इससे हटाते हुए कहा तो माही को इसकी बात से धक्का लगा। अब सियाल सामने नन्हे फूलों को देख रहा था जबकि माही की नज़र मुसलसल इस पे टिकी हुई थी। ऐसे क्यों देख रही हैं आप? जैसे मैंने आपका कोई
राज अफशां कर दिया। सियाल अब भी सामने देखकर बोल रहा था, जबकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पे कैसे रिएक्ट करे। पल भर में ही माही की आंखें नम हुई और देखते ही देखते इसने पानी बहने लगा। वहीं सियाल की आंखें नम थी, शायद वो इसे ही छुपाने के लिए सामने नज़रें टिकाए हुए था। सियाल ने पलटकर माही को देखा तो वो इसे देखते हुए रो रही थी। सियाल अपने आंसू को भी काबू में ना रख पाया तो इन्हें बहता छोड़ दिया। माही ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू को साफ़ किया तो सियाल ने भी इसके आंसू साफ़ किए और माही का बाजू थाम कर इसे अपने करीब किया तो माही ने भी कुछ कहे बिना सियाल के सीने पर सर टिका दिया। मारूख! सियाल ने माही को पुकारा तो वो इसके सीने से सर हिलाए बिना जी कहकर इसकी अगली बात सुनने को तैयार बैठी थी। बहुत ही तवील सफ़र था मारूख आप तक पहुंचने का, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि आप भी ये सफ़र तय कर रही हैं, इसीलिए मेरा हर कदम सिर्फ आपकी तरफ बढ़ता खुद ब खुद बढ़ता चला जाता था। मेरे दिल को ये सोचकर करार आ जाता कि आप मुझे ज़रूर मिलेंगी, लेकिन मेरी रूह को भी करार हासिल नहीं हुआ। आज मुझे लग रहा है कि मेरी रूह के करार हासिल करने का जो सफ़र था वो आज ख़त्म हो चुका है। सियाल कहते कहते रुका तो माही ने आंसुओं से तर चेहरे को उठाकर इसे देखा, जो अपनी आंखों से बहते पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसुध माही इससे लग हुई तो सियाल का चेहरा हाथ में लिए इसके आंसू साफ़ करने लगी और इससे कुछ ऊपर होकर इस पर झुकी और सियाल के माथे पर अपने लब रखकर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। सियाल की नज़र फिर लॉकेट पर पड़ी। इसने इसे अपने हाथों में लेकर इस पे उंगलियां चलाने लगा। माहरूख ये लॉकेट! इससे पहले सियाल अपनी बात कहता माही ने अपनी शहादत की उंगली इसके होंठों पर रख दी। सियाल, ये लॉकेट मुझे आपके होने का एहसास दिलाता रहा है और इसकी वजह से देखें आज इतने अरसे बाद आप मुझे मिल गए हैं और अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। माही सियाल के कंधे पर सर टिका कर कहने लगी। सियाल ने इसके गर्द अपने बाजू माल करके इसे खुद से करीब किया और अपने लब भी माही के टिकाए तो माही ने आंखें बंद करके इसके नब्ज़ को अपने अंदर उतारा। थोड़ी देर खामोशी रहने के बाद सियाल ने इसे तोड़ा। मैंने आपको बहुत मिस किया मारूख, बहुत ज़्यादा। सियाल इसके सर के साथ अपना सर टिकाए कहने लगा। मैंने भी सियाल, माही ने मुख्तसर जवाब दिया, क्योंकि वो सियाल को महसूस करना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। जब माही के मोबाइल की रिंग से दोनों अपने अपने हवासों में वापस आए। मारिया का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था तो माही ने जल्दी से कॉल उठाई। ओके मारी, मैं आ रही हूँ। माही ने कॉल एंड की तो सियाल ने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और सर पे बोसा देकर जाने का कहा तो माही उठ खड़ी हुई। कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक पलटी और भागती हुई सियाल के पास वापस आई और अपने होंठ सियाल के सर पे रखे और चूम कर वहाँ से भाग गई, जबकि सियाल इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। माही के जाने के बाद सियाल भी घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो बेहद पुरसुकून था, क्योंकि अब इसे अपनी मंजिल मिल चुकी